अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ वाजिद काजी। आपको यूट्यूब चैनल अकबर अब्दुल रज़ाक के प्रोग्राम फ़नी टॉक शो में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मशहूर मारूफ ठेकेदार रज़ाक भाई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। आप ठेकेदारी कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। आप ठेकेदारी से पहले क्या करते थे? नौकरी की तलाश। नौकरी मिली? नहीं, सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं थी और प्राइवेट नौकरी के लिए तजर्बा नहीं था, इसलिए हम नौकरी के लिए नाअहल साबित हुए। भाई, जब आप ठेकेदारी की तरफ आए उसमें आपको कोई तजर्बा था? यहाँ तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मुल्क चलाने के लिए तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती ना, यहाँ भी इसी तरह ठेकेदारी में तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपकी लेबर तजर्बेकार होनी चाहिए। क्या मतलब? असल में ठेकेदारी में काम से ज़्यादा दाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर इस काम की कोई क्वालिटी तो नहीं रही? हमारी क्वालिटी नहीं, कमीशन देखी जाती है। फिर जो पैसा बच जाता है उसके हिसाब से बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। सही। आप लोग अपनी कमीशन के अलावा भी बिल्डिंग में खांचे लगाते थे? असल में हमारे खांचे में ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये ना लगा तो समझ जाओ नुकसान हो गया। ये करप्शन नहीं है? नहीं, ये करप्शन नहीं है। हमारे नज़दीक ये ठेकेदारी की एक क्वालिटी है, उस ठेकेदार की कामयाबी है। हमने अक्सर देखा है कि बिल्डिंग बन जाती है मगर उसमें बहुत से काम अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? अधूरे काम छोड़े नहीं जाते, बल्कि जितने फंड्स होते हैं उतना काम हो जाता है। सही। जो रह जाता है उसके लिए अलग से फंड्स मंजूर करवाए जाते हैं। सही। फिर वो भी काम हो जाता है। देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, उसमें हर वक्त कोई ना कोई काम चलता रहता है। कभी लॉन का, कभी सेवरेज का, कभी बिजली का, कभी प्लम्बरी का, कभी सैनिटरी का, कभी कारपेंट्री का, और सब मेंटेनेंस चलती रहती है। कभी आप देखेंगे आपका लॉन बन रहा है, कभी आप देखेंगे उसमें पौधे लग रहे हैं, तो ये काम चलता रहता है और इससे हमारी रोटी रोजी। अगर ये काम पूरे हो जाएं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपने रोड बनाने का भी ठेका लिया था? जी बिल्कुल, इस पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप लोग रोड बनाते हैं इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं करते, थोड़े थोड़े फासले पर हल्की हल्की खोदाई करके उसके ऊपर पत्थर डालकर रोड बनाई जाती है, जैसे कि रोड ऊंची बन जाती है और घर नीचे हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो रोड का पानी घरों की तरफ दाखिल हो जाता है और एक ही बारिश में रोड ख़त्म हो जाता है। ये आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? असल में रोड तो सही बनाते हैं मगर फिर भी बहुत सी वजूहत ऐसी होती हैं, जैसे सेवरेज सिस्टम जब रुक जाता है तो फिर पानी रोड को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से रोड ऊपर नीचे या ख़राब हो जाता है। सही। सुना है आपने वाइट हाउस में भी कलर का ठेका लिया था? हाँ जी, लिया था। वहाँ मुकाबले में कितनी कंपनियाँ थी? जी, 3 कंपनियाँ थी। एक अमेरिका की थी, दूसरी चाइना की और तीसरी पाकिस्तानी, यानी हमारी। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सही। ये ठेका आपको कैसे मिला, जबकि पहले नंबर पर चाइना कंपनी थी जिसकी बोली $3 मिलियन, अमेरिकी कंपनी $4 मिलियन की बोली लगी थी और आपने $5 मिलियन की? देखिए, इसके लिए दिमाग की ज़रूरत थी। मैंने वाइट हाउस के केयर टेकर को $0.75 बिलियन दिए। सही। और अमरीकी कलर कंपनी को $0.5 मिलियन दिए। सही। और मैंने खुद अपने लिए रखे $0.75 मिलियन। बाकी बचे $3 मिलियन, वो मैंने चाइना की कंपनी को देकर कलर करवा दिया। इस तरह सब खुश हो गए, आप भी खुश, हम भी खुश। कभी मौका मिले तो हमें भी आप खिदमत का मौका दीजिए। जी, फ़िलहाल तो आप हमें इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।